अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन बिफोर इट बच्चा एक चीज़ जान लीजिए, इन बक्कल कैविटी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन बक्कल कैविटी, और यू कैन से आप सीधा माउथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ एंजाइम, ठीक है, दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज, क्लियर, ऑल्सो नोन एज टाइलिन। पी साइलेंट पे है बच्चा, ओके। जो कि क्या करता है बच्चा, जो हमने खाने में स्टार्च ली होती है, क्लियर, उसको कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर्स लाइक माल्टोस, डेक्सट्रोज, ठीक है, आइसोमाल्टोस, ठीक है, इनमें कन्वर्ट करता है, क्लियर। किसने किया है बच्चा? ये स्लाइवरी अमाइलेज ने, क्लियर है। जो हमारे खाने में स्टार्च वगैरह हमने ली होती है, क्लियर, उसको सिंपल शुगर्स में वो कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है बेटा, ठीक है। नाउ अब क्या होता है बच्चा, जो खाना है वो बक्कल कैविटी से अब किधर आना चाहता है? अंदर जाना चाहता है, स्टमक के पास, क्लियर। अब बच्चा इस चीज़ के लिए एक मूवमेंट होती है, डेट इज़ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट बेसिकली क्या है बच्चा? इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके जो मसल्स हैं बच्चा, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो नीचे की तरफ पुश होता है, ठीक है, धकेला जाता है, ताकि वो धीरे धीरे पेट तक पहुंच जाए, क्लियर है। तो दिस इज़ व्हाट आप कह सकते हो, अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, फॉर आप कह सकते हो पुशेस द फूड डाउनवर्ड, क्लियर है। अब बच्चा देखो, बक्कल कैविटी के बाद अगर आप फ्लो चार्ट देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट कौन आने वाला है? डेट इज फेरिंग्स, क्लियर। अब हम फिर से वापस उसी टॉपिक पे आ गए हैं। ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए थे, समटाइम आपसे बात की जाती है कि बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है माउथ में, ठीक है, जब बक्कल कैविटी में, और बेसिकली कौन सी मूवमेंट होती है जब खाना फर्दर आगे प्रोसीड करता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, क्लियर। अब बच्चा फेरिंग्स क्या है? दिस इज़ नथिंग, जस्ट आप कह सकते हो कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, क्लियर। बस आपको इस वक्त इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट आता है डेट इज़ बच्चा ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस बेसिकली क्या थी? फूड पाइप। बच्चा ये अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो 20 से 25 सेंटीमीटर लेंथ की, ठीक है, एक पाइप है, क्लियर। स्पेसिफिकली बच्चा ये क्या कर रही है, अगर मैं नॉर्मली डील करूं, ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट आप कह सकते हो खाने को बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाएगी। मतलब दिस इज़, अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, अ लॉन्ग नैरो अ ट्यूब, ठीक है, विच लीड टू द स्टमक, जो स्टमक तक जाएगी, क्लियर। और याद रखना, देयर इज़ अ नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन फूड पाइप, क्लियर है। ये जस्ट एक आप कह सकते हो रास्ता है बक्कल कैविटी से खाने को स्टमक तक लेके जाने का, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टमक। अब बच्चा स्टमक क्या है? हमारा जो पेट है ये क्या है? ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सैक लाइक, एक थाली की तरह, सॉरी बोरी की तरह, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, थैली की तरह एक स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब बच्चा क्या करेगा ये स्टमक? ये एक्चुअली क्या होता है, जो भी हम खाते पीते हैं ना उसको थोड़े टाइम के लिए स्टोर रखते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। कैसे करता है बच्चा? एक्चुअली स्टमक हैज़ HCl, ठीक है। अब ये जो HCl है
क्लियर। ये क्या करता है बच्चा, ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, ठीक है, किसको बच्चा, ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम टू द फूड, ठीक है। क्यों, ताकि जो फूड के अंदर जर्म्स हैं वो किल हो जाएं। क्लियर है, क्योंकि बेसिकली हम जितना भी अच्छा खाना खाएं, ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में कंटामिनेशन आ ही जाती है, ठीक है। तो फर्स्टली जब भी खाना स्टमक में जाता है तो स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, जो कि उस खाने को एक एसिडिक मीडियम देता है, जिसकी वजह से खाने के अंदर जो जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। क्लियर। दूसरा बच्चा HCl का मेन काम क्या है, फर्स्ट इसका फंक्शन यही है, ठीक है। सेकंड बच्चा, जो स्टमक है इसके अंदर काफ़ी इनएक्टिव आप कह सकते हो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोरेनिन। क्लियर। इनको जो HCl है वो एक्टिव करेगा। क्लियर है। सो HCl ऑल्सो एक्टिव द इनएक्टिव enzymes present in stomach। क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है बच्चा, जैसे स्टमक के अंदर ना पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है। अब ये जो पेप्सिनोजन है बच्चा, ये बेसिकली इनएक्टिव होता है। क्लियर। जब HCl रिलीज होता है ना तो ये इसको एक्टिव कर देता है, किसमें, पेप्सिन में। क्लियर। अब ये जो पेप्सिन है ये बहुत काम की चीज़ है। क्यों, क्योंकि बच्चा ये जो पेप्सिन है ये खाने के अंदर जो प्रोटीन है उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है, जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, और उसको उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, डेट इज प्रोटीएजेस। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही जैसे पेप्सिन एक्टिव होकर प्रोटीन पे काम कर रहा है, ऐसे ही जो HCl है बच्चा वो क्या करता है, एक और इनएक्टिव एंजाइम होता है वहाँ पे, डेट इज प्रोरेनिन, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है और उसको एक्टिव कर देता है, किसमें, रेनिन में। क्लियर। ये क्या था इसका इनएक्टिव फॉर्म, इसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में। क्लियर। और ये जो रेनिन है बच्चा, अगर हमने खाने में दूध भी लिया था, क्लियर, तो बच्चा जो रेनिन है वो क्या करेगा, जो दूध के अंदर की प्रोटीन होती है, डेट इज केसिन, दिस इज मिल्क प्रोटीन, ठीक है, उसके ऊपर काम करके उसको बच्चा पैराकेसिन में, उसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली HCl के दो काम है, एक तो खाने के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं उनको किल करना, और सेकेंडली जो स्टमक के अंदर इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है एंजाइम्स की, उन सबको एक्टिव करना ताकि वो प्रोटीन के ऊपर काम कर सके। क्लियर है, जो खाने में प्रेजेंट है प्रोटीन उसके ऊपर काम कर सके। बच्चा यहाँ पे एक ना स्पेसिफिक सवाल है, देखो जो HCl है आप सब लोग जानते हैं कि दिस इज़ मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर। अब नॉर्मली अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो हमारे जो पेट है उसके लिए भी थोड़ा सा डेंजर होगा, राइट। नॉर्मली अगर कुछ और नहीं सोचना तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो हमने कुछ चिकन वगैरह खा रखा है, ठीक है, एंड चिकन क्या है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ फ्लैश, वो भी एक मांस है, ठीक है, और हमारी बॉडी भी तो मांस से बनी है, राइट। तो बच्चा जब ये HCl चिकन के ऊपर काम कर सकता है, तो जब ये चिकन को मतलब उसके ऊपर काम करके उसको डाइजेस्ट करवा सकता है, तो यही HCl हमारी जो स्टमक है उसके फ्लैश को भी अंदर से डाइजेस्ट कर सकता होगा, राइट, ठीक है। लेकिन हमारे हो क्या रखा है कि बॉडी ने अंदर से, ठीक है, स्पेसिफिकली स्टमक ने, ठीक है, स्टमक की वॉल ने अंदर एक सब्सटेंस को रिलीज़ किया हुआ है, एक चीज़ को रिलीज़ किया हुआ है, डेट इज़ बच्चा म्यूकस। ये जो म्यूकस होती है ना, ये स्टमक की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। किससे, जब HCl की सिक्रीशन होती है ना उससे, ताकि HCl सारे खाने के ऊपर काम करे, ठीक है, इवन चिकन वगैरह अगर आपने खा रखा है तो उसके ऊपर भी काम करे, लेकिन वो जो स्टमक का खुद का फ्लैश है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का फ्लैश है उसके ऊपर कुछ काम ना करे। तो बेसिकली जो म्यूकस है, ठीक है, ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर। डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये जो HCl है, जो हमने खुद फ्लैश वगैरह खाया होता है खाने में, उसके ऊपर तो काम कर लेता है। क्लियर। लेकिन जो हमारी खुद की बॉडी का फ्लैश है इसको ये कुछ नहीं कहता।
क्लियर है। और अगर समटाइम ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, तो हमें अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं, क्लियर, जिसकी फिर हमें बाद में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट लिख रही हूँ कि म्यूकस सिक्रेटेड बाय वॉल ऑफ stomach to protect the stomach from the action of HCl। क्लियर है। तो डेट इज़ वाई HCl हमारी खुद की बॉडी के फ्लैश को कुछ नहीं कह रहा है। क्लियर है बेटा, इतनी को नॉलेज आपको स्टमक के बारे में होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे हमने बात कर रखी है कि ये एक जे शेप स्ट्रक्चर है, राइट, ठीक है। तो अगर आप इसको बना के देखोगे, मैं थोड़ा सा हाफ ही, थोड़ा सा जितना का स्टमक का हिस्सा है उतना ही बना के बताती हूँ, ठीक है। ये एक ऐसे करके स्ट्रक्चर थी, याद है, क्लियर, इसलिए इसको थोड़ा सा जे शेप के अकॉर्डिंग डील किया जा रहा था। क्लियर है, देख रहे हैं आप, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्लियर। और इसके जो है फर्दर अलग अलग हिस्से हो रखे हैं, जैसे कि हमने बात कर रखी है पाइलोरिक, ठीक है, ये वाला हिस्सा बॉडी, क्लियर, देन कार्डियक एंड फंडस, क्लियर। और ये जो बॉडी हिस्सा है यहाँ पे खाना स्टोर होता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, जब उसके ऊपर डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे, स्टमक के बाद क्या था बच्चा, डेट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी आप लोग पहले से ही जानते हैं कि इट ऑल्सो हैज़ 3 पार्ट्स, याद कीजिए। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, जिसके बारे में मैंने बताया था कि दिस इज अ शी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये शी शेप स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कर रही है बच्चा, इट रिसीव द, आप कह सकते हो, सिक्रीशंस ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। ड्यूडेनम क्या कर रहा है बच्चा, जो लिवर ने सिक्रीट किया है, ठीक है, रिलीज किया है, डेट इज बाइल जूस, और पेनक्रियाज ने रिलीज किया, डेट इज पेनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, उनको जो ड्यूडेनम है वो रिसीव करेगा। क्लियर है, ठीक है। और ये कैसे होता है, थ्रू हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। एक छोटी सी पाइप होती है जो कि पेनक्रियास और लिवर से निकली होती है, जिसको हम हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, उसके थ्रू। क्लियर है बच्चा। इसके अलावा बच्चा जो ड्यूडेनम की वॉल है, क्लियर, वो क्या करती है, एक और एंजाइम रिलीज करती है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एंटेरोकाइनेज, जो कि बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, उनको स्पेसिफिकली एक्टिव करवाने के लिए होती है, स्पेसिफिकली ट्रिप्सिनोजन को, जो कि ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। क्लियर। सो एक चीज और लिख रही हूँ, वॉल ऑफ ड्यूडेनम सिक्रीट एंटेरोकाइनेज, क्लियर है, विच फर्दर एक्टिवेट किसको बच्चा, ट्रिप्सिनोजन को। क्लियर। और जैसे ही ये आ जाएगा, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जो ट्रिप्सिनोजन है वो एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है। और ये जो ट्रिप्सिन है बच्चा, ये फर्दर एक और इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, डेट इज, आप कह सकते हो, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म है। क्लियर। उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, काइमोट्रिप्सिन में। क्लियर है। और ये जो काइमोट्रिप्सिन है, जैसे ही ये एक्टिव हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है, तो ये जो काइमोट्रिप्सिन है ये क्या करेगी बच्चा, फर्दर जो प्रोटीन्स हैं, जैसे कि आप पॉलीपेप्टाइड सीधा ही बोल सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम करके उसको पेप्टाइड्स फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर है,
ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि चल क्या रहा है, ड्यूडेनम ने क्या किया है बच्चा, फर्स्ट थिंग उसने लिवर और पेनक्रियाज की जो भी उन्होंने सिक्रीशन की, जो भी उन्होंने रिलीज़ किया, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँगी कि लिवर ने बाइल जूस रिलीज़ किया, अभी मैं उसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ किए, ठीक है। उसको ड्यूडेनम ही उनसे रिसीव करेगा बाय हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर। इसके अलावा ड्यूडेनम की जो वॉल है वो एक एंजाइम रिलीज करेगी, डेट इज एंटीरोकाइनेज, ये वाला, ठीक है, जो कि बच्चा फर्दर ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कन्वर्ट कर देगी उसकी एक्टिव फॉर्म में, डेट इज ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि अंदर फिर से एक इनएक्टिव एंजाइम है, प्रेजेंट है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में। और काइमोट्रिप्सिन जितनी भी अंदर प्रोटीन है जो कि अभी अपने स्मॉलर यूनिट्स में नहीं टूटी है, उसको पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। क्लियर है बेटा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि ड्यूडेनम ने लिवर से भी कुछ रिसीव किया। लिवर ने क्या सिक्रीट किया था बच्चा, इसने सिक्रीट किए थे बाइल जूसेस। और बच्चा ये जो बाइल जूसेस है इट इज़ हेल्पफुल इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। मतलब जो भी आपने फैट खाई है, ठीक है, जो भी बटर लिया है, घी वगैरह लिया है, ठीक है, ये क्या कर देगा उसको, जस्ट इमेजिन, उसको इमल्सीफाई कर देगा। इमल्सीफाई के दौरान क्या होता है बच्चा, ये पहले फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, ठीक है, और उससे ये क्या करेंगे, एक और एंजाइम आएगा लाइपेज, ठीक है, उसकी हेल्प से टूटेंगे ग्लिसरोल में, ठीक है, प्लस कुछ फैटी एसिड्स में। क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही है, मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चल रही होती है। उसके अलावा बच्चा अगर मैं बात करूं जो पेनक्रियाज है, ठीक है, पेनक्रियाज जूसेस में पेनक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, एडवांस में ही लिख दिया था एक्चुअली मैंने, ठीक है, जो कि फिर से फैट जो है, ठीक है, बाइल जूसेस के साथ ही आके फैट को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरोल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा बच्चा इसका जो सेकंड पार्ट था ड्यूडेनम के अलावा कौन था, डेट इज जेजुनम, ठीक है। बच्चा जो जेजुनम है वो क्या है, एक्चुअल में आप ऐसे डील कर सकते हो कि ये कंपैरेटिवली लॉन्गर है और कुछ ज़्यादा ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, लॉन्गर एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और एट लास्ट इसका तीसरा पार्ट कौन सा था, डेट इज इलियम। क्लियर, डेट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। फर्दर बच्चा हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है, और स्पेसिफिकली देन वी विल डील विद द अनदर स्मॉल टॉपिक्स लाइक अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। क्लियर है, ओके।